नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष संस्थान के इस विशेष अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और मेरे सामने है एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक चीज देखिएगा इस हथेली में जो बहुत अच्छी है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ और लगभग आगे चलकर इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही है। यहाँ पे देखेंगे तो इनकी रिंग फिंगर इनकी इंडेक्स फिंगर के पहले पोर्वे मानी लंबी दिखाई दे रही है और यहाँ पे मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। और देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी पुष्ट और सुंदर अवस्था में हैं। ये इनके हथेली में बुद्धादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा राजयोग है। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, इस राजयोग का फायदा इनको मिला तो है, लेकिन आगे बहुत बड़े रूप में मिलने वाला है। कब वास्तव में मिलने वाला है, ये आपका शुक्र बता रहा है। शुक्र आपको लग्जरी देने वाला है, शुक्र आपको ग्लैमर देने वाला है, चकाचौंध की स्थिति देने वाला है और शुक्र सुख का कारक है। आपको जीवन में सुख अवश्य मिलेगा, 200% गारंटी है। लेकिन क्या कह रहा है ये, ठीक 56वें वर्ष के बाद आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति आ रही है। क्या तब तक ऐसा रहेगा? नहीं। इसका असर आपके जीवन काल में 54 ईयर से पड़ना शुरू होगा। जो ग्रोथ का मामला है न, जो जीवन में एक खुशहाली है न, आंतरिक खुशियां, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा, जो आपके जीवन में आर्थिक स्थिति को ऊंचा करेगा, जो आपकी लग्जरी को बढ़ाएगा, जो आपके मनी को आपके अंदर आकर्षण की क्षमता देगा। आप मनी आकर्षित करेंगे और अच्छा खासा धन आप अर्जन करेंगे। ठीक है ना? आपका जहां पारिवारिक जीवन बेहतरीन रहेगा, वहीं आपका जो है सामाजिक प्रतिष्ठा और सामाजिक जीवन भी एक बेहतरीन स्थिति में पहुंचेगा। आप अगर अपना काम कर रहे हैं तो इसमें जो है एक ब्रांड बनकर उभरेंगे। आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। लेकिन कब से होगी? 56 ईयर से। कब से इसका प्रभाव पड़ेगा? 54 ईयर से। अब ये बुद्धादित्य राजयोग क्या तब तक ऐसा ही रहेगा? नहीं। लेकिन थोड़ा सा जो है बहुत अच्छा भी नहीं होगा तब तक। 54 ईयर तक से पहले अगर मैं कहूं चमत्कार हो जाए तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसा यौगिक उपाय मैं दे रहा हूं जिससे नुकसान ना हो, चीजें आगे बढ़े और 100% बढ़ेगी। ये सोचकर मत चलेगा कि जो लिखा हुआ है वही होना है, जो मेरे कलेक्टिव कर्माज है उसी के अनुसार फल मिलना है। नहीं। जैसे केले का पौधा है, पेड़ है, अगर वो गिर रहा है धड़ाम से, अगर हम एक टेक लगाएंगे न, वो वहीं पे रुक जाएगा, गिरेगा नहीं। बल्कि क्या होगा, झुका तो रहेगा, लेकिन क्या होगा कि वो ग्रोथ भी करेगा और उसमें फल भी आएंगे, केले भी आएंगे। और उसको जितना हम खाद देंगे, जितना पानी देंगे, जितनी चीजें उसको पोषण के लिए देंगे, वो उतना ही हरा भरा और प्रसन्नचित्त रहेगा। तो वैसे ही है, ये चीजें आपको गिरा तो रही हैं, लेकिन आप टेक लगा लेंगे, उपाय वास्तविक रूप में कर लेंगे। और किन उपायों को? जो आपके पंच तत्वों को एक सीध में ले आए, आपके अष्टाचक्रों को इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में मिला ले। और जहां सूर्य देखो, सूर्य क्या है? सूर्य विस्तार है, फैलाव है, नाम है, यश है, कीर्ति है। अगर आपको ब्रांड बनना है, सूर्य की तरह चमकना है, तो अपने सातों चक्रों को इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में लाना होगा। ये सब चीजें कैसी होंगी? ये चीजें पाठ पूजा से नहीं होती हैं। ये ज्योतिषीय कुछ क्रियाएं होती हैं, यौगिक क्रियाएं। ये एक बहुत गहरा और रहस्यमय विज्ञान है। ये अगर सच कहूं तो आधुनिक विज्ञान से भी ऊपर है, इसको सुपर विज्ञान कहा गया है।
और ये विज्ञान हमारे सनातन में जो ऋषि हैं न, उन्होंने मानव कल्याण के लिए बनाया है। आप देखेंगे जो योगी होते हैं न, वो योगी क्या करते हैं? धूप जलाते हैं, दिया जलाते हैं या घंटी बजाते हैं। उनके पास साधन नहीं है भाई, वो योगिक क्रियाएं करते हैं। और जो हम ब्राह्मण लोग होते हैं न, हम जो गायत्री करते हैं न, उसमें योगिक क्रियाएं ही तो हैं। 24 मुद्राएं हैं, तो वो मुद्राएं कहीं न कहीं योग के द्वारा ही तो करते हैं, प्राणायाम के द्वारा। यही तो क्रियाएं होती हैं, कभी हाथों को मोड़ना, कभी जो है टांग पे खड़ा होना, कभी कुछ करना, ठीक है ना? कभी श्वास प्राणायाम करना, ईड़ा पिंगला नाड़ी से, ठीक है ना? तो ये क्या है? ये क्रिया ही तो है। मंत्र के साथ क्रिया चल रही होती है। मानी यूनिवर्स से जो वैभव है, उसको हम खींच रहे होते हैं। जो आंतरिक खुशियां हैं, अपने तत्वों में समाहित कर रहे होते हैं। बीमारी ना हो, व्यक्ति स्वस्थ रहे, आनंदमय रहे और आनंद की सीमा न रहे, इसके लिए क्या करते हैं? 7 चक्रों को पुष्ट करते हैं। तो यही चीज मैं आपको दूंगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, जिसके साथ आपके साथ परेशानियां आई, उसको भी खोजते हैं। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे जो है बुद्धादित्य राजयोग है और कब से? 54 ईयर से इसका बड़ा लाभ आपको मिल रहा है और 56 ईयर में पूरा भाग्योदय है। उसके बाद का समय आपका बहुत शानदार है। कभी पूछने की, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करिएगा, मैं कह रहा हूं, बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। खास करके बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र। बृहस्पति शानदार अवस्था में है आपका। इसका मतलब है शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मैनेजमेंट, वाणिज्य और कानून। अगर इन क्षेत्रों में आप काम कर रहे होंगे तो बहुत बड़े लेवल को आप पार करेंगे। ये बता रहा है एक लेवल पार करके आप दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाले हैं। इस प्रकार की तरक्की ये आपको देने वाला है। यहां पे देखेंगे वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट है। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज आपको बहुत बड़ी लाभ देने वाली है। यहां पे देखेंगे मंगल पे शानदार 2 रेखाएं हैं, एक दूसरे को पावर दे रही हैं। और अभी इसका जो दोष है वो अगर पूर्ण हो जाता है, खत्म हो जाता है, ये बता रहा है कि या तो आपको अपने मकान का सुख मिल गया होगा या अपने लग्जरी मकान का सुख आपको मिलना ही मिलना है। प्रॉपर्टी का काम कर रहे होंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। सरकारी काम कोई कर रहे होंगे, किसी भी प्रकार का, बड़ा सुख मिलेगा। बिल्डिंग का काम कर रहे होंगे, बहुत बड़ा लाभ होगा। होटल इत्यादि चीजों में काम कर रहे होंगे, बहुत बड़ा। राजनीति में प्रत्यक्ष रूप में न रहकर परोक्ष रूप में होंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। इन चीजों का सुख और फायदा आपको मिलने वाला है। देखिएगा, घर का सुख तो मिलना ही मिलना है और राजनीति में परोक्ष रूप से आपको बहुत बड़ा फायदा है, स्पष्ट बता रहा है। दूसरी बात ये क्या बता रहा है? यकीनन हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, साक्षात। और मैं ऐसा उपाय दे रहा हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैंने ये उपाय आज तक किसी को नहीं दिया, लेकिन आपको ऐसा उपाय दे रहा हूं। कितना बड़ा भी संकट आपके जीवन में आ गया, आपकी चारों तरफ अंधेरा छा गया, रास्ते बिल्कुल खत्म हो गए, एकाएक अगर आपके जीवन में चमत्कार नहीं होगा तो कहिएगा, ठीक? लेकिन मन से, श्रद्धा से, अनुशासन से और उपाय को उपाय मानकर करिएगा। थोड़ा धैर्य रखिएगा, कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन चमत्कार होगा ही होगा। पूरी तरह से आपका जीवन बदल जाएगा, ये निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूं। ये रेखा स्पष्ट बता रही है आपको आगे चलकर दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है। जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है और इसको आप अनुभव भी करने वाले हैं। दूसरी ये लकीरें इंगित कर रही है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के व्यक्ति हैं आप, इसका आपको लाभ होने वाला है। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति है विशेष प्रकार की, और इसका लाभ अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में आने वाला है। ऐसा व्यक्तित्व तो ये उभार रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे।
आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है, शानदार स्थिति में बता रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, ये आपकी करियर और धन की रेखा भी स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ रही है। आपके करियर में, धन में कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आने वाली है, शानदार स्थायित्व आपका आने वाला है। और तो और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति अपना आशीर्वाद बनाए हुए है। ये जगह सुंदर रूप में उभरी हुई, शानदार रूप में उभरी हुई है। श्रेष्ठ जातक है, जीवन में स्वयं उन्नति तो करते ही है, जो आपसे जुड़ जाता है या आपके संसर्ग में आता है उसे भी आप उन्नति करने में, तरक्की पहुंचाने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं, एक सहयोगी की भांति रहते हैं। लेकिन स्वाभिमान की भावना भी बहुत अच्छी है, अच्छे खासे नॉलेजेबल इंसान है, विद्वान है, न्यायप्रिय है। और सबसे बड़ी बात, बृहस्पति की वजह से अपनी बातों का निर्वहन करते हैं, परोपकारी हैं, दूसरों की खूब मदद करते हैं। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में अच्छी मात्रा में मिल रही हैं। देखिएगा, किसी भी व्यक्ति का हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसका अगर बृहस्पति इस प्रकार से स्ट्रांग है, एक आभा मंडल से दिव्य है, तो इसको केंद्र वृत्ति कहा गया है। और ऋषि पराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यश केंद्रे बृहस्पति। जब बृहस्पति पुष्ट और स्ट्रांग होने, और ग्रह कितने भी मारक अवस्था में आ जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। कुछ समय थोड़ा अपना तांडव तो मचा लेते हैं, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति खड़ा है। लेकिन व्यक्ति को अपनी इष्ट की साधना करनी चाहिए। ऐसे में जो व्यक्ति हमेशा अपनी इष्ट की साधना करता है, नाम जप करता है, देखिएगा नाम जप में बहुत बड़ा महत्व है। अपनी इष्ट की साधना करो, कोई भी व्यक्ति हो। क्यों? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं स्पष्ट तरीके से हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, ना हम वसामि बैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहीं रहता हूं जहां मेरा भक्त मेरा नाम जप करता है। क्यों रहता हूं भाई? ये इसलिए रहता हूं कि उस पे कोई संकट तो नहीं आ रहा है, वो परेशान तो नहीं हो रहा है। जैसे अपना पिता ने अपने पुत्र पे खरोंच तक नहीं आने देता है, कहता भाई जो कुछ हो जाए मुझे हो जाए, मेरे बेटे को नहीं होना चाहिए। वैसे ही भगवान भी कहते हैं, उसका इष्ट भी कहता है, ना हम बसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूं, ठीक है ना। और योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं, जहां मेरा भक्त मेरा स्मरण करता है, हे नारद मैं वहीं रहता हूं। अब कैसे हाथ देखने चाहिए, थोड़ा सा इस टॉपिक पे थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल रहा हूं। लोग आपने यूट्यूब बहुत देखे होंगे, यूट्यूब में क्या कहते हैं आधुनिक लोग, शास्त्रीय विधि नहीं बताते हैं। वो कहते हैं दोनों हाथ भगवान ने दिया है, आप कोई भी हाथ देख लीजिएगा, उसी से परिणाम निकल जाएगा। कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो हमारी मातृ शक्ति है, जो देवी है, लक्ष्मी स्वरूपा है, वो अगर काम कर रही हैं कार्य क्षेत्र में अपने, तो उनका राइट हैंड देखो। भाई कुछ प्रमाण तो होगा न। जैसे एक बिल्डिंग बनती है, उसकी एक नींव रहती है न, उस नींव में जो ईंटें रहती हैं, क्या कोई भी ईंट रहती है? कुछ ईंटें ऊपर रहती हैं, सब नींव में थोड़ी रहती है। तो इसीलिए शास्त्र के अनुसार जाना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामी वामाकरम शुभम। जब आप हाथ देखो तो हस्तरेखा शास्त्री को क्या चाहिए कि जो पुरुष है और जिनकी प्रकृति भी पुरुष है, उनका दक्षिण हस्त देखना चाहिए, मानी राइट हैंड देखना चाहिए, तभी शुभ परिणाम निकलेगा। और जो लक्ष्मी स्वरूपा है, जो मातृ शक्ति है, जो प्रकृति की देवी है और उनका प्रकृति ही स्वरूप है, तो उनका वाम हस्त लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, चाहे वो काम कर रही हैं या गृहिणी हैं, तभी उसका फल मिलता है। आप भी देखें आपकी हथेली में क्या बृहस्पति इस प्रकार से है, तो ये बता रहा है आपके अंदर धार्मिक भावनाएं वास्तव में बड़ी मात्रा में रहेंगी। और आचार्य बृहस्पति शानदार अवस्था में है, दिव्य अवस्था में है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ये व्यक्ति बहुत विद्वान है, आत्मज्ञानी है,
इनको आने वाले समय में अपार मान सम्मान मिलने वाला है। आपको जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो। ठीक है ना, सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। और आपका बृहस्पति बहुत शानदार पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। समस्याएं 100% जीवन में आएंगी, कुछ दिन तांडव भी करेंगी, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। ये 100% आपका जो है बृहस्पति यहाँ पे शानदार अवस्था में आ रहा है। अब कुछ चीजें आपके जीवन में बड़ी खराब आ गई हैं, इनको मैनेज करना है हमने। ठीक, अब यहां पे देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, ये 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 देख रहे हैं आप, ये एक साथ नाड़ी रेखा आ गई है और सबसे पहले क्या कर रही हैं, ये मंगल की रेखाओं को काट रही है। घर का जो सुख है, परिवार, घर जिसको घर कहते हैं, उसके सुखों में तनाव दे रही है। दूसरों का जो परफेक्ट सहयोग मिलना चाहिए वो मिल तो रहा है, लेकिन क्या उसमें भी ये कमजोरी स्थित कर रही है, फिर ये आपकी जीवन की रेखा को काट रही है। तो सबसे पहली मुश्किल क्या आ रही है, कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कदम कदम पर। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपकी करियर और धन की रेखा को काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह आपको भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहा है। फिर क्या कर रहा है, ये मस्तिष्क रेखा को काट रहा है। तो ये बार बार एंजाइटी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, ठीक है ना, और उसके साथ चंद्रमा का खराब होना, संतुलित अवस्था में न रहना, ये कई बार आपको बहुत ज्यादा मन को गड़बड़ रख रहा है, मानसिक परेशानी से परेशान कर रहा है। कई बार बहुत ज्यादा भावुकता, कई बार इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान होना, दिन रात टेंशन स्थित रहना, मन का भटकना, मन का व्याकुल होना, मन का स्थिर न रहना, काम यहां कर रहे मन कहीं और गया हुआ है, चिंता लगातार रहना, और इसके कारण पेट की दिक्कतें भी, मां को लेके भी चिंताएं, नींद आने में भी दिक्कत, बार बार एंजाइटी का आना, बार बार डिप्रेशन का आना, ठीक है ना, कैश का फ्लो पूरी तरह से अटक जाना, ठीक है ना, तरक्की को रुक जाना, ये दिखाता है। और इसके साथ देखिएगा यहां पे सूर्य के पर्वत पे पूरी तरह से जाल बन रहा है। आप देखिएगा, अगर सूर्य के पर्वत पर पूरी तरह से अगर जाल बन गया तो क्या होता है, ये क्या हो जाता है कि अच्छा नहीं माना जाता है। ये व्यक्ति के अंदर जो सौभाग्य है उसको कम कर लेता है। ऐसे में जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है। ऐसे में जो आपके अंदर योग्यता होती है, जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आ पाती हैं। आप अपने कामों में पूरी ऊर्जा लगा लेते हैं, लेकिन मेन टाइम पे आपका काम खराब हो जाता है। 99% तक आप उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, वहां तक काम पहुंचाते हैं, लेकिन वो 100% में तब्दील नहीं हो पाता है। ये कर्जे को भी दिखाता है, ये धन हानि को भी दिखाता है, ये आर्थिक संकट को भी पैदा करता है, ठीक। और एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। अब इसके साथ शनि पर भी जाल आना, शनि पे जाल आता मतलब आपके कामों का बिखराव होना, और व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, रास्ता नहीं मिलता है, और फिर इन नाड़ी रेखाओं का और भी प्रबल होना, ठीक। ये व्यक्ति की बाद में क्या कर लेता है, बुद्धि को भटका कर रखता है। और निश्चित तौर पे राहु की ऐसी स्थिति होती है, ये पता नहीं क्या कुदरती देन है। मैंने जिस भी हथेली को देखा, अगर राहु है ना, ये व्यक्ति को उपाय नहीं करने देता है। चाहे उस व्यक्ति को कितना भी समझाओ और कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, लेकिन ये बुद्धि को भटका कर रखेगा, उपाय करने ही नहीं देगा। अगर ऐसे में व्यक्ति नौकरी वाला हो तो नौकरियां बदलवा देता है, और व्यक्ति सही को गलत और गलत को सही समझता है। और कभी अगर नौकरी है तो अच्छी लगती है तो मैनेजमेंट खराब लगता है, कभी मैनेजमेंट अच्छा लगेगा तो सैलरी कम लगेगी, और कभी तो मन मुताबिक नौकरी लगेगी ही नहीं, मिलेगी ही नहीं।
ये राहु बहुत ज्यादा परिवर्तनशील ग्रह है, इसलिए आपके काम और व्यवसाय में कभी भी स्थिरता नहीं आने देता है। तो वर्तमान में ये चीजें हैं और भविष्य की चीजें मैंने आगे बता दी है, हम बहुत अच्छी हैं। तो इन दुर्गुणों को हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। अब इसके साथ आप देखेंगे पूरी हथेली में जाल बन गया है, मानी कहीं ना कहीं ऐसी नेगेटिव ऊर्जा आपकी जीवन में घुस गई है, ठीक है ना। ऐसा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नजर दोष, ऐसी नेगेटिव ऊर्जा है, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है। या तो आपके पास कुछ चीज आई है और आपने उसका दिखावा बहुत ज्यादा किया, बहुत खुशी में बहुत बड़ी पार्टी कर ली, बहुत अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियां दिखा ली, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बड़ी बड़ी जो है चीजों में आपने बहुत बड़ी जंक्शन कर लिया, या बहुत बड़ा घर ले लिया, बहुत बड़ी गाड़ी वगैरह ले ली, और ऐसी नजर लग गई ना कि वो फटक से, जैसे एक शीशा रहता है ना, बहुत अच्छा है और जैसे हथौड़ा मारा भटक से वो टूट गए, सारा कुछ बिखर गया। ऐसे आपके साथ हुआ है, क्योंकि ये रेखाएं इतनी, ये नेगेटिव ऊर्जा है आपके जीवन में, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। देखिएगा, मैं आपसे ने फोन पर भी बात करूंगा, जब भी फुर्सत हो मैं पहले 1-2 घंटे पहले जो है आपको मैसेज डाल दूंगा और फिर आपसे बात करूंगा, मैं डिटेल में बात करूंगा ऑफिस में, ठीक है ना। देखिएगा, ये नेगेटिव ऊर्जा जब आती है ना, तो सबसे पहले क्या करती है कि आपके मन और मस्तिष्क पे प्रभाव डालती है, कंफ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, ठीक है ना, और निर्णय लेने की जो ताकत है उसको छीन करती है। ऐसे में व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी होती हैं। तीसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, इसमें भयंकर उतार चढ़ाव आते हैं। और चौथा, इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे, ये आर्थिक रूप से आपको बीमार करता है, बहुत ज्यादा बीमार करता है, दरिद्रता की ओर आपको झेलता ढकेलता है। पांचवा सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर बहुत नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपकी हथेली में बहुत सुंदर उपाय दे रहा हूं, ठीक। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है। यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह बहुत अच्छी रहेगी। चीजों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, चाहे जो है किसी भी प्रकार का हो। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और इसका आगे चलकर फायदा भी मिलेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। आगे चलकर जो स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती का मामला है, इसमें लकी रहेंगे। आगे चलकर खास करके 54 ईयर से यहाँ पे धन और संपत्ति के मामले में भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपना ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित तौर पे मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे चलकर चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा और इसका बड़ा लाभ मिलेगा। हो सकता है जन्म स्थान से दूर ज्यादा तरक्की हो और इसका लाभ आपको मिले। करियर और धन की रेखा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रही है। आगे चलकर करियर और धन के मामले में एक स्टेबिलिटी रहेगी। शुक्र बहुत अच्छा है, इसका लाभ मिलने वाला है। थोड़ा सा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा ज्यादा रह रही है, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दूंगा। आगे चलकर पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, आप जिससे भी मिलेंगे उसको कंफर्टेबल फील करेंगे। इनके बारे में हमने जान लिया है। आगे बुद्ध भी बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा थोड़ा अभी वीक है, इसके बारे में भी बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।